हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं जो अलसी के बीज है वो मिक्सी में ग्राइंड कर रही थी। एक्चुअली आपने मेरी पहले की शॉर्ट वीडियो देखी होगी कि मैंने अलसी का जो है जेल बनाया था, वो मैंने अप्लाई किया था हेयर पे। और ये जो बीज थे ये बच गए थे, तो मैंने इसको ग्राइंड कर दिया। इसको भी मैं 1-2 दिन बाद जो है हेयर मास्क बनाकर लगा दूँगी। वेस्ट नहीं करना इसको भी, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली शादी से पहले तो मैं ये बहुत लगाती थी, लेकिन बाद में 1-2 बार ही लगा पाई हूँ। पता ही है आपको, टाइम भी ऐसे ही रहता है शादी के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैसे भी कभी मन नहीं करता, कभी कुछ, बस 1-2 बार ही लगाया था। और यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही थी साथ ही डिनर की। एक्चुअली अभी दिन का टाइम है, ऐसा नहीं रात हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी बहुत जो प्रेपरेशन है वो करके रख देती हूँ। साइड में जो है कुकर में आलू उबल रहे थे। एक्चुअली आलू और कोफ्ते आज बनाए जा रहे थे, दोनों ही बिना प्याज के, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ। यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे थे थोड़े, सोचा मैंने कोफ्ते खा लेंगे और एक तरफ आलू तरी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर कोफ्ते जो है वो रेडी हो जाएंगे। एक्चुअली आप प्लीज़ कोफ्ते की शेप पे मत जाइएगा। एक्चुअली मुझसे बिल्कुल अच्छे गोल नहीं बनते, लेकिन हाँ खाने लायक बन जाते हैं। खाने में टेस्टी होने चाहिए, शेप का तो क्या है। यहाँ पर बन चुके थे। और ये मेरी काली कढ़ाई जो है, हमारे कुमाऊँ में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को फ्राई जैसे करना हो, पूड़ियाँ बनाते हैं, कुछ भी हो, तो ये काली कढ़ाई ही यूज़ की जाती है। ये मम्मी ने मुझे दी थी गाँव से लाकर। तो बस यहाँ पर देखिए कोफ्ते जो है वो मेरे रेडी हैं। और उसके बाद जो है सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी, देखती हूँ अभी या बाद में करूँगी। और देखिए ये कोफ्ते बन चुके हैं। और यहाँ पर जो है मैं आटा है वो गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आटा औरों के लिए तो था, जैसे हस्बैंड के लिए, बच्चों को, मतलब मदर इन लॉ, थोड़ा बहुत तो पड़ा था, लेकिन मुझे अपने लिए फिर फ्रेश गूंदना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लेती हूँ ताकि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक चल जाए। क्योंकि फिर मैं ऑफिस चले जाती हूँ तो दिन तक के लिए वही आटा होता है, तो मैं रात को अपने लिए जब गूंदती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गूंद देती हूँ, ताकि इनके लिए भी सुबह और काम आ जाएगा। और अब मैं दोबारा आ गई थी। एक्चुअली मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे टमाटर जो है वो ले रही हूँ। जो गले वगैरह हैं ख़राब से हैं वो निकाल रही थी, ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। और बस फिर उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे सब्ज़ी बनाने की। और मैं इन्हें जो इलेक्ट्रिक चॉपर है उसमें अच्छे से चॉप कर लूँगी। एक्चुअली कद्दूकस में भी आपने मुझे देखा होगा मैं करती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा टमाटर होते हैं तो मैं इसी में करती हूँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस करते हैं तैयारी। और यहाँ पर मैंने ले ली है एक साइड कढ़ाई और एक साइड फ्राई पैन। एक्चुअली दोनों सब्जियाँ जो है मैं साथ ही बनाऊंगी। और ये जो ऑयल है ये वही है जिसमें मैंने कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि प्याज लहसुन ऐसा तो कुछ था नहीं इस तेल में, तो मैंने कहा इसे ही यूज़ कर लिया जाए, फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा इसी में। तो बस दोनों साइड में साइड बाय साइड जो है काम चलता रहेगा और जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ तड़का और टमाटर ही डालने हैं। हेलो कर से हेलो कर।
और ये है आज की थाली, कोफ्ते, आलू पनीर और चपाती। और ये है एक दिन पहले की वीडियो एक्चुअली, जो मैंने जेल मास्क आपको दिखाया था अलसी के बीजों का, वो मैं अप्लाई कर रही थी। इसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो जेल है, टिकता नहीं है, तो थोड़ा आपको ट्राई अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपके स्कैल्प में अच्छे से, लेंथ में आपने लगानी तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्कैल्प के अंदर अच्छे से वो लग जाए तो वो बेटर है। और बस यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से अच्छे से इस मास्क को जो है अप्लाई कर लीजिए अपने सिर पर। एक्चुअली इस सीज़न में तो बहुत ज़रूरी है आपके हेयर को ये सब कुछ। और यहाँ पर बस जब 1 घंटा जो है हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। एक्चुअली मैंने हेयर वॉश कर लिया था और बाल जो है काफ़ी शाइनी हो गए थे और सॉफ्ट हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे खिले खिले होते हैं ना, वैसे हो गए थे बाल। एक्चुअली मेरे बाल बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन बस बीच में ये केमिकल शैम्पू, इस वजह से मेरे बाल जो है थोड़े ड्राई होने लग गए थे। बट कोशिश करूँगी दोबारा ठीक हो जाए। और मैंने 1-2 दिन जो है अपने आप को ही दे रखे थे पैम्पर करने के लिए खुद को, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में, फिर घर के काम में हम खुद को टाइम दे ही नहीं पाते। लेकिन प्लीज़ ज़रूर अपने आप को टाइम दीजिएगा। आपकी बॉडी को भी आपकी ज़रूरत है कि वो भी चाहती है कि आप उसे समझें, उसे टाइम दें। तो इस तरह से मैं अपने आप को टाइम दे रही थी। और यहाँ पर जो है वो अलसी के बीज जो मैंने ग्राइंड किए थे वो अब मैं अप्लाई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए टाइम है मेरे पास तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर अच्छे से इसे भी आप उसी तरह स्कैल्प में लगा लीजिए और चारों तरफ आगे पीछे अपना लगा कर फिर अच्छे से इसे क्लचर कर लीजिए। जिस तरह भी आपने करने हैं बांध के रख लीजिए और 1-1.5 घंटे बाद आप वॉश कर लीजिए। मैंने 1 घंटे में ही धो दिए थे क्योंकि बेटा जो है वो तंग करने लगा था, मम्मी बाहर चलो बाहर चलो, तो फिर मुझे जल्दी ही हेयर वॉश करने पड़े। आप 1.5 घंटा आराम से रखिए इसे अपने बालों में, 1.5-2 घंटे जितना भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ अपने नेल्स की सफाई। पहले मैं नेल पेंट जो है वो रिमूव कर रही हूँ। एक्चुअली मैं हाथ में बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि काम करना होता है, आटा वगैरह गूंदना होता है, वैसे भी काम करना होता है, तो नेल पेंट मैं अवॉइड ही करती हूँ हाथों में। पैरों में एक्चुअली लगा लेती हूँ बट हाथों में मैं अवॉइड करती हूँ नेल पेंट लगाना। और यहाँ पर देखिए नेल्स की भी सफाई हो चुकी थी, नेल कट भी कर लिए थे। तो अब सोचा कि चलिए फेस के लिए कुछ करते हैं। तो मैं आ गई थी दोबारा किचन में और यहाँ पर मैंने आधा पोटैटो लिया था, उसका रस जो है वो निकाल लिया था।
और 1 चम्मच लिया था मैंने राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, और थोड़ा सा गुलाब जल ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, और थोड़ा सा मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला था और थोड़ी सी दही, एक्चुअली वो रिकॉर्ड करना रह गया, सॉरी। तो ये 4-5 चीज़ों का मैंने जो है मिक्सचर बना लिया था और अच्छे से इसे जो है अपने फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। एक्चुअली मेरे ना हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन हो रही थी और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, और टैनिंग भी थी क्योंकि आना जाना होता है बाहर। तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी कर लिया जाए, अगर खुद को आज टाइम दे ही रहे हैं तो अपने लिए ये टाइम भी निकाल लूँ ताकि फेस में भी थोड़ा सा ग्लो आ जाए। और यहाँ पर अच्छे से आप पैक को लगा लीजिए, गर्दन में भी लगा लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे लगा लीजिए। और ये बहुत अच्छा फेस पैक है, वैसे भी छोटी मोटी चीज़ें जो आपके ऊपर से टैनिंग होगी वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगी। और बस इस तरह से आप इसे अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फेस वॉश करके, और मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था, फ्रेशनेस सी फील हो रही थी, क्योंकि होता है ना कि फेस पैक लगाओ और थोड़ा धो कर आओ फेस तो अच्छा लगता है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे हल्का हल्का दिख रहा था, थोड़ा सा स्किन जो है ना ब्राइटनेस सी दिख रही थी मुझे अपने स्किन में, और ग्लोइंग सी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे ही रिजल्ट आता है, एकदम से तो कोई आता नहीं, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे अच्छा रिजल्ट ही आएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे सिर धोना ही था, तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिर धोऊंगी तो पानी आएगा ही फेस पे, तो साफ़ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हल्का सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है बस हेयर वॉश करने जाऊँगी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तो सोचा कि चलिए आपको हेयर भी दिखा दूँ जो मैंने मास्क लगाया था। हाँ जी, रिज़ल्ट आया है। एक्चुअली हेयर फॉल जो है वो कम हुआ है उस दिन मैंने जब सिर धोया था। लेकिन एक बार में जैसे बोला कि रिज़ल्ट तो नहीं आता है ना, लेकिन मैं इसे अप्लाई करती रहूँगी। अब 4-5 दिन बाद फिर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। आप भी ऐसे ही करती रहिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।